हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका दोस्त राहुल स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल टेको भारत। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ड्राइविंग लाइसेंस कैसे बनाया जाए। जिन लोगों की ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है वो किस तरीके से ड्राइविंग लाइसेंस बना सकते हैं। जिन यंगस्टर की अभी 18 साल उम्र हुई है ड्राइविंग लाइसेंस बना सकते हैं। क्या नियम अब आ गया है ड्राइविंग लाइसेंस बनाने का, क्योंकि पहले कुछ नियम था, अब 1 जुलाई 2020 से कुछ प्रावधान लाइसेंस बनाने में किए गए हैं। तो वो क्या प्रावधान है जिसके अंतर्गत आप लाइसेंस बनवा सकते हो, तो उसी के बारे में इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा कि आप किस तरीके से ड्राइविंग लाइसेंस एक बनवा सकते हो। तो ज़्यादा वक्त ना ख़राब करते हुए वीडियो को तो दोस्तों, आपको पता होगा कि जब हम ड्राइविंग लाइसेंस बनवाते हैं तो सबसे पहले एक लर्निंग लाइसेंस बनता है जिसकी वैलिडिटी होती है 6 महीने। हाँ, बिल्कुल 6 महीने तक एक लर्निंग लाइसेंस की वैलिडिटी होती है। तो उसके अलावा आपको मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ। जैसे अगर आपको लाइसेंस बनवाना है तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि आपको वो व्हीकल चलाना आना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप टू व्हीलर का लाइसेंस बनवाना चाहते हो तो आपको टू व्हीलर अच्छे से चलाना आना चाहिए। अगर फोर व्हीलर चलाना चाहते हो, फोर व्हीलर का बनवाना चाहते हो, तो फोर व्हीलर भी आपको अच्छे से आना चाहिए, जिससे आप आसानी से अपने लाइसेंस को बनवा सको। क्योंकि दोस्तों, आज के टाइम में कुछ लोगों का मानना है कि दलाल को पैसे दो और अपना लाइसेंस बनवा लो, 4-5 हज़ार रुपये दे के आपका ड्राइविंग लाइसेंस बन जाएगा। तो दोस्तों, मैं इस फॉर्मेट को इलीगल मानता हूँ। ये गलत तरीका है। अगर आपको लाइसेंस बनवाना है, आपको गाड़ी चलानी आती है, तो आप बनवाइए। और जौन सी गाड़ी आपको आती है, टू व्हीलर आपको आती है, फोर व्हीलर आता है या दोनों आती है, तो दोनों का बनवाइए। सबसे बढ़िया बात यह है कि अगर आप लीगल फॉर्मेट में बनवाते हो तो सबसे चीज़ यह है कि आपके कम पैसों में और जेन्युइन फीस में आपका लाइसेंस बन जाएगा। क्योंकि जिस लाइसेंस को अगर आप लीगल फॉर्मेट में बनवाओगे तो 1000-1500 रुपये ही आपके लगेंगे, और अगर उसको किसी दलाल के थ्रू बनवाते हो तो वही आपके 4 से 5 गुना पैसे लग जाते हैं। और आज के टाइम में इतनी स्ट्रिक्टनेस है कि दलाल भी कुछ नहीं कर सकता, आपके पैसे लेके भाग जाएगा। और आपका लाइसेंस में आपको फिर भी चक्कर काटने होंगे, लाइनों में फिर भी लगना होगा। दलाल कोई सेटिंग नहीं होती, क्योंकि आज के टाइम में इतना ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस हो गई है लाइसेंस पे, आपको अपना प्रैक्टिकल देना ही पड़ेगा। क्योंकि आरटीओ ऑफिसर के सामने आपकी वीडियो बनती है, वीडियो बनेगी, उसमें आपको गाड़ी चला के दिखानी पड़ेगी। अगर आपको गाड़ी चलानी आती है देन आपका लाइसेंस बनेगा। अगर आपको गाड़ी चलानी नहीं आती तो आपका लाइसेंस बिल्कुल भी नहीं बन सकता। तो दोस्तों, इन दलालों से सेफ रहो और अपना लाइसेंस खुद बनवाने की कोशिश करो। इसमें कुछ नहीं है। आज के टाइम में जैसे आपको ऑनलाइन स्लॉट मिल जाता है, परिवहन.com जो सरकारी वेबसाइट है उस पर जाओ, वहाँ से स्लॉट बुक कर लो। आपको 400 से 500 रुपये उसमें फ़ीस जमा करनी होगी। वो फ़ीस आप जमा कीजिए, आपको डेट मिल जाएगी। डेट पे जाके सबसे पहले आपका एक लर्निंग कटेगा। लर्निंग में आपको 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 15 में से पहले 9 ठीक करने होते थे, लेकिन अब नियम ये आ गया है। मैं नियम के बारे में और बता देता हूँ। नियम अब यह नियम आ गया है कि 1 जुलाई 2020 के बाद अगर आप लर्निंग कटवा, नए नियम में यह है कि अगर आप अपना लाइसेंस बनवाना चाहते हो, पहले नियम में यह था कि आपको 15 में से 9 क्वेश्चन ठीक करने होने चाहिए। अगर आप 9 क्वेश्चन ठीक नहीं कर सकते तो आपको का लर्निंग नहीं बनेगा। इस तरीके से आपको 3 अटैम्प्ट देने होते थे। लेकिन अब नियम ये आ गया है कि आपको 2 अटैम्प्ट देने होंगे, लेकिन आपका लर्निंग बन जाएगा। उसमें से 15 क्वेश्चन में से आपको 1, 2, 3 जितने भी आप ठीक कर सको वो करने हैं। मतलब आपका एवरेज 0 से ऊपर होना चाहिए। ये मान्य नहीं है कि आपने कितने क्वेश्चन ठीक किए, कितने गलत किए। मान्य ये है कि आप 0 से ऊपर क्वेश्चन ठीक कर दो तो आपका लर्निंग बन जाएगा, और इसके अटैम्प्ट आपको 2 ही मिलेंगे। इसके बाद आपका जब 6 महीने लर्निंग बन जाएगा तो 6 महीने के लिए आपको टाइम आरटीओ ऑफिस जाना है। वहाँ पे आपने ड्राइविंग टेस्ट देना होगा। जैसे आपको टू व्हीलर बनवा रहे हो तो टू व्हीलर का देना होगा, और फोर व्हीलर का बनवा रहे हो तो फोर व्हीलर आपको टेस्ट देना होगा। क्योंकि वहाँ पे आरटीओ ऑफिस होता है। पूरा आपको आरटीओ ऑफिसर आपकी वीडियोग्राफी बनाएगा कि आपको गाड़ी चलानी आती है नहीं आती है। जब आप अप्रूव हो जाओगे, वहाँ से अप्रूव्ड कर देंगे, देन आप अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करके अपना लाइसेंस बनवा सकते हो। वो बाय पोस्ट आपके घर पे वो लाइसेंस आ जाएगा।
अब मुद्दा ये आता है कि जो फॉर्मेट पहले आता था, जैसे मैं आपको एक चीज़ और इसमें जानकारी दे देता हूँ। पहले क्या होता था, हम स्लॉट बुक कर लेते थे। जैसे मान लो हमने लर्निंग के लिए कोई स्लॉट बुक कर लिया, तो उस स्लॉट पे अगर हम नहीं जा पाते हैं, बाई चांस कोई काम पड़ जाता है तो नहीं जाते हैं, तो वो स्लॉट को पे हमारे पैसे तो जब्त हो ही जाते थे, लेकिन हम दोबारा रिन्यूअल करा लेते थे, मतलब दूसरा स्लॉट ले लेते थे पैसे देके। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपने जो डेट दी है उस डेट पे अगर आप नहीं पहुँचे हो तो आपका स्लॉट कैंसिल हो जाएगा। देन उसके 2 महीने के बाद ही आप अपना स्लॉट बुक कर सकते हो। अगर आपने कोई स्लॉट अपना बुक कर रखा है तो सबसे पहले आप अपने स्लॉट पे ज़रूर जाएं लर्निंग कटवाने के लिए। लर्निंग लेने के बाद भी आप अपना परमानेंट बनवा सकते हो। सबसे बड़ी बात ये है, ये जो जुलाई 2020 में अपडेट किया गया है लाइसेंस के, इसके अलावा आपको और चीज़ मैं इसमें ऐड ऑन करना चाहता हूँ। अगर आप उनका जब लर्निंग बन गया है तो 6 महीने के अंतराल में ही आपको अपना पक्का लाइसेंस बनवाना है, क्योंकि 6 महीने का टाइम जो दिया जाता है आरटीओ की तरफ से, वो ये इसलिए दिया जाता है कि आप उस पीरियड में अपनी गाड़ी चलानी सीख लो। जो भी आप लाइसेंस बनवाना चाहते हो, जैसे 2 व्हीलर का, 4 व्हीलर का, तो उस अंतराल में आपको गाड़ी चलानी सीखनी होती है। जैसे पीरियड क्या होता है, जैसे आपने लर्निंग कटवा लिया पहले महीने में, तो उसके 1 महीने यानी कि 30 दिन के पीरियड के बाद आप पक्का लाइसेंस बनवाने के लिए, टेस्ट देने के लिए आप कभी भी जा सकते हो। 1 महीने के बाद आप कभी भी जा सकते हो और 6 महीने के अंदर अंदर आपको जाना होगा। सबसे बड़ी बात यह है, क्योंकि बहुत लोगों में कंफ्यूज होता है कि लर्निंग कटवा लिया है तो कितने पीरियड तक हमारा वैलिड रहेगा। वैलिड आपका 6 महीने तक रहेगा और आप 30 दिन के बाद कभी भी अपना पक्का लाइसेंस करवाने जा सकते हो। और दूसरी चीज़ और फाइनल चीज़ यह है कि पहले ये भ्रम रहता था कि हमने फीस दे दी है, नेक्स्ट फीस में अगर हम नहीं जा पाएंगे दोबारा फीस दे देंगे ऑनलाइन और स्लॉट ले लेंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है। जो स्लॉट पे आपकी डेट ख़त्म होती है उस पर नहीं जाते हो तो उसके 2 महीने के बाद ही आप स्लॉट दूसरा बुक कर सकते हो। ये चीज़ लॉकडाउन के बाद दिल्ली सरकार ने और इंडियन गवर्नमेंट ने लागू की है अपने ड्राइविंग लाइसेंस में बनवाने के लिए, क्योंकि बहुत से लोग स्लॉट को बुक तो कर लेते थे लेकिन टाइम से पहुंचते नहीं थे, तो इस तरीके से कन्फ्यूज़न हो जाती थी। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखना कि अगर आपने स्लॉट बुक कर लिया है तो उस स्लॉट पे, उस टाइम पे, ड्यूरेशन पे आप अपने लाइसेंस को बनवाने के लिए, लर्निंग के लिए ज़रूर। तो दोस्तों इसमें सबसे बड़ा फ़ायदा यही है कि अब आपको लर्निंग में ये नहीं है कि 15 में से 9 क्वेश्चन ठीक करने होंगे। बस आपको 0 से नंबर ऊपर लेने हैं, मतलब आपको मार्क्स लेने हैं। मार्क्स के अकॉर्डिंग ही आपका लाइसेंस तैयार होगा। अगर आप 0 से थोड़ा सा भी ऊपर 3-4 क्वेश्चन ठीक कर देते हो तो आपका देन लर्निंग कट जाएगा। कोई इसमें दिक्कत नहीं है, कोई कलेश की बात नहीं है। बस इसमें फ़र्क ये है कि पहले 3 अटैम्प्ट मिलते थे, अब 2 अटैम्प्ट मिलेंगे। लेकिन बहुत जनरल क्वेश्चंस होते हैं, कुछ इनमें खास नहीं होता है, वो आप आराम से कर सकते हो। 2-3 क्वेश्चन ठीक करना कोई बड़ी बात नहीं है। फॉर एग्जांपल जैसे मैं बता देता हूँ इसमें क्वेश्चन किस टाइप के पूछे जाते हैं। जैसे पूछे जाते हैं कि पीली बत्ती का मतलब क्या होता है, पीली बत्ती पे जंप करें या रुकें या देखें। इस तरीके से 4 ऑप्शन होते हैं, उन 4 में से आपको ठीक एक करना होता है। या गाड़ी को ओवरटेकिंग करना हो तो किस तरीके से जाएं। अगर हम मिडिल में गाड़ी चला रहे हैं और अगर हमें लेफ़्ट में जाना है सर्कल के, तो किस लेन से हम ओवरटेक करें। और आगे चढ़ाई है, गाड़ी चढ़ानी है, सीकरा रास्ता है, तो किस तरीके से हमें गाड़ी को ऊपर लेके जाना है। ऐसे इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसमें बहुत सरल सरल क्वेश्चंस होते हैं। जिसने गाड़ी चलाई है वो 101% इनके जवाब पूरे ठीक दे देता है। 15 में से 15 लाने भी कोई बड़ी बात नहीं है। साइन चिन्ह होते हैं, साइन के बने होते हैं। जैसे ट्रैफिक नियम हम रोड पे देखते हैं, जो साइन बने होते हैं, उन ट्रैफिक नियमों को आप देख लो। एक पर्चा आता है 20-30 रुपए का, आप किसी भी स्टेशनरी बुक से ले सकते हो कि ट्रैफिक नियमों के हमें वो पर्चा दे दो एक। तो उसमें सारे नियम दिए होते हैं, सारे सिग्नल्स के नियम होते हैं, तो आप उनको भी पढ़ के जा सकते हो। उसी में से कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं जिसमें आपका काम बन जाएगा। कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है लर्निंग को काटने की। लेकिन दोस्तों मैं यही बताना चाहता हूँ, अगर जब आप पक्का बनाने जा रहे हो लाइसेंस, तो आपको गाड़ी चलानी ज़रूर आनी चाहिए और अच्छे से आनी चाहिए। नहीं आती है तो उसको सीखो। और उसके अलावा मैं एक चीज़ और ऐड ऑन करना चाहता हूँ इस वीडियो में। सबसे पहले अगर जब आपको पता है कि फलानी डेट पे मेरा फाइनल टेस्ट है,
मतलब प्रैक्टिकल टेस्ट है, तो आप वहाँ से 1-2 दिन जाके वहाँ पे देख सकते हो कि टेस्ट किस तरीके से लिए जाते हैं। तो उस टेस्ट को आप 2-3 दिन पहले प्रैक्टिस कर लो कि किस तरीके से वो टेस्ट लेते हैं। वो टेस्ट किस तरीके से लेते हैं, आपकी कोई भी 4 व्हीलर या 2 व्हीलर का होगा तो जिग-जैग की तरह लेते हैं। उनके पास हर्डल्स होते हैं, उस हर्डल को वो कुछ 50-50 मीटर की दूरी पे लगा देते हैं। उसी में से आपको गाड़ी मूव करनी होती है, बैक और फ्रंट। उसी में से आपको निकाल के गाड़ी दिखानी होती है। अगर आप प्रॉपर उसमें से निकाल देते हो बिना टच, बिना किसी हर्डल को गिराए हुए, तो आप पास हो। यही एक टेस्ट है और इसके अलावा कोई टेस्ट नहीं होता। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसको वीडियो को लाइक एंड शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना कि आने वाली इन्फॉर्मेशन आप तक टाइम टू टाइम पहुंचती रहे। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नए मुद्दे में नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।